हेलो गाइस, मार्केट गिर चुका है। हम सबका पोर्टफोलियो रेड में है, हम सब स्ट्रेस्ड है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे कि इतने सालों की मेहनत, इतना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट बन गया था, सब वाइप आउट हो गया है। एक इंटरेस्टिंग बात भी समझो, मार्केट हर कुछ सालों में ऐसे फेजेस दिखाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या करोगे? सेल करोगे, वेट करोगे या इग्नोर ही करोगे, अपना पोर्टफोलियो ही नहीं खोलोगे? देखो, मेजॉरिटी लोग इधर ही गलती करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम पैसा नहीं होता, एक्चुअल प्रॉब्लम होता है इमोशन। अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी बेच देता हूँ और गिर गया तो, और रियलिटी में इधर ही वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन एक बात समझो, मार्केट क्रैश एक प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट क्रैश एक टेस्ट है। और जो इस टेस्ट में टिक जाता है वो नेक्स्ट साइकिल का विनर बन जाता है। लाइक एग्जाम्पल है, कोविड के बाद जो रिटर्न्स आए थे, जो कोविड में टिक गया था उसको बहुत रिटर्न्स मिले हैं। आज का वीडियो सिंपल है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट क्रैश को कैसे हैंडल करें विदाउट पैनिक, विदाउट रिग्रेट एंड विदाउट गलत डिसीजन लिए। देखो, सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट में गिरावट नॉर्मल है, चाहे कुछ भी हो, निफ्टी आईटी हो, निफ्टी 50 हो, अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हो, 20 to 30% करेक्शन नॉर्मल है। देखो, रीजंस आपको हमेशा अलग अलग नए नए मिलेंगे। कभी स्कैम हो गया, कभी इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, कभी रिसेशन आ गया, कभी वॉर हो गए। रीजंस आपको हमेशा नए मिलेंगे, लेकिन मार्केट में गिरावट पक्का नॉर्मल है। और इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम ख़त्म हो गया, इसका ये मतलब है कि साइकिल चेंज हो रहा है। और इन्वेस्टिंग में ये साइकिल्स को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, आप सिर्फ इन्हें हैंडल कर सकते हो। और जब मार्केट गिरता है, लोग क्या करते हैं? सेल। उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है सेल, कि अभी गिर गया, लॉस में आ गया, पैसे बचा लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, बाद में एंट्री ले लेता हूँ। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी में यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मार्केट में एक काउंटर चीज़ होती है, जब मार्केट गिरता है तब एक्चुअल में फ्यूचर रिटर्न्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जब सेंटीमेंट्स डाउन होता है तब प्राइजेस एक्चुअली में चीप होते हैं, और तब इन्वेस्टर क्या करता है? एग्जिट। और फिर मार्केट रिकवर कर जाता है, वो इन्वेस्टर बाहर ही रह जाता है, और फिर हायर प्राइस पे वो वापस री एंट्री ले लेता है। मतलब रियलिटी में क्या हुआ? लो पे बेचता है एंड हाई पे खरीदता है। सच बताओ, अगर आपने बेसिक्स फॉलो किया ना, मार्केट में पैसा खोना मुश्किल है, लेकिन अपने साइकोलॉजी से खोना काफ़ी आसान है। अब सवाल, स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते क्या मार्केट ड्रॉ डाउन होने पे? वो पैनिक नहीं करते, वो इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो क्या करते हैं? डाउन टर्न में बाय करना चालू करते हैं, धीरे धीरे अपने पोजीशंस बिल्ड करते हैं, और एक ही बार में सारा पैसा नहीं डाल देते किसी स्टॉक में। उन्हें पता है मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो प्रेडिक्शन करते ही नहीं है, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। थोड़ा गिरा, बाय करो, और गिर गया और थोड़ा बाय करो, और गिरने पे थोड़ा और अक्यूमुलेट करो। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते। पूरा गेम दिमाग का है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, पोजीशन मैनेजमेंट का। मोस्ट लोग क्या करते हैं? एक ही बार में सारा पैसा स्टॉक में डाल देते हैं, जब स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं तब वो लटक जाते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे, फेजेस में इन्वेस्ट करोगे, तो एक तो आपकी रिस्क कंट्रोल हो जाती है, आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है नीचे गिरने पे, और आपका बाइंग कॉस्ट नीचे हो जाता है। आप इमोशनली स्टेबल रहते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस फॉलो हुई जाती है। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक दो स्टॉक्स पे डिपेंडेंट है, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप बेट कर रहे हो। इसलिए देखो, हर एक का साइकिल आता है। अभी एआई का साइकिल चल रहा है, पिछले डेकेड आईटी का साइकिल था, कभी बैंकिंग का, कभी हेल्थ केयर का, फिर पता चला आज जैसे आईटी का साइकिल नीचे जा रहा है। तो हर एक का साइकिल आता है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं और ट्राई करना, फोकस करना है अपने फ्यूचर थीम्स पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये फ्यूचर थीम्स है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मेजॉरिटी पैसा फ्यूचर में बनता है, तो फ्यूचर के थीम्स पे बेट करो। अब एक डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ट्रेंड चेसिंग। अभी जैसे स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो लोगों ने स्टॉक्स बेच दिए और गोल्ड खरीदा। और कब खरीदा? जब गोल्ड के प्राइसेस हाई थे और स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे थे। देखो, अगर आप ट्रेंड चेस करोगे तो आप बहुत मिस्टेक करोगे, इसलिए प्रोसेस फॉलो करो। हर एसेट का अपना साइकिल होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एलोकेशन फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो किस एसेट में होना चाहिए, तो इससे आपका प्लान फॉलो होगा। आप रिएक्शन पे एक्ट नहीं करोगे। अगर आप रिएक्शन पे एक्ट करोगे, आप 90% गेम हार चुके हो। एंड में गेम सिंपल है, सक्सेस नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से आता है। सबको पता है करना क्या है, लेकिन जब मार्केट गिरता है वो कर नहीं पाते। थियोरी इजी है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट। मार्केट में फियर आएगा, पैनिक आएगा, ड्रॉडाउन्स आएंगे, गिरेगा मार्केट, लेकिन जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन फॉलो करता है वो टिकता है, वो पैनिक नहीं करता।
और इन्वेस्टिंग में जो टिकता है वही जीतता है। एक चीज़ याद रखो, मार्केट आपको टेस्ट करेगा और फिर रिवॉर्ड देगा। सबको रिवॉर्ड चाहिए लेकिन पेशेंस नहीं। बेसिकली रियलिटी ये है कि अगर आप ड्रॉ डाउन्स हैंडल कर पाओगे तो आप कंपाउंडिंग एंजॉय कर पाओगे एंड यहीं पे एक्चुअल वेल्थ बिल्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, नॉट नॉलेज। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिरे तो आप सोचना कि आप रिएक्शन कर रहे हो या अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ये मार्केट क्रैश में आप सेल कर रहे हो, वेट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो? जो भी कर रहे हो आपकी स्ट्रैटेजी कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ इन्वेस्टिंग लेसन्स फॉलो करने हो, सीखने हो। हम सब साथ मिलकर अपनी वेल्थ ग्रो करेंगे। लेट्स बिल्ड अ वेल्थ टुगेदर। सी यू सून।